एसएससी जीडी 2026, ठीक है। इसमें आरडब्ल्यू का, इसमें मैथ्स का प्री टेस्ट का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करें, ठीक है, जो हमारे पास आरडब्ल्यू का है। इसमें हम लोग कंप्लीट इसमें 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, और यहाँ पास 8 मार्च का यहाँ पास प्रीव्यू टेस्ट का इसमें सोल्यूशन है मैथ्स का, और आप लोगों का इसमें स्कोर कितना है आप लोग जरूर बताना। देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या x से भाग किया जाता है तो शेष पर 8 बचता है, तो x का मान, इसमें संभावित मान इसमें कितना है हमारे पास, एक पूछा है। देखिए हमारे पास वैल्यू कितना दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दिए है पर 200 हमारे पास इसमें वैल्यू दिए है, और जैसे x से हम लोग इसमें भाग करेंगे तो शेष पर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, इसमें 200 में 8 माइनस करेंगे तो कितना 192 होगा, ठीक है। तो 192 हमारे पास क्या होगा, यह संख्या होगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास इसमें संभावित मान इसमें पूछे, मतलब ये हमारे पास कितने संख्या से कटेगा। देखिए अगर 192 को अगर काटेंगे तो किससे कटेगा, हमारे पास 12 से कटेगा, ठीक है। और उसके बाद कितना, और उसके बाद ये हमारे पास 16 से कटेगा, ठीक है, 16 से कटेगा, और उसके बाद 24 से कटेगा, और ये कितना होगा 32 से कटेगा, और कितना होगा 48 से भी कट जाएगा, और कितना होगा हमारे पास 64 से कटेगा, और हमारे पास कितना होगा 96 से कटेगा, और 100 हमारे पास 92 से कटेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास संभावित मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हमारे पास इसमें संभावित मान होगा, ठीक है। जो हमारे पास इसका तो x का मान कितना होगा 8, इसका क्या होगा c, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा दूसरा, इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा में वेतन वाला दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा दूसरा। इसमें दिया है कि देखिए इसमें दिया है एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घर के खर्चे पर, और इसमें अपने वेतन का 20% किराए पर, और शेष वेतन का 80% एक ट्रस्ट पर दान करता है। यदि उसके पास अभी 20,000 शेष है तो उसका वेतन क्या है। देखिए उसके वेतन को मानते हैं 100%, ये होगा यहाँ कितना होगा 100%, ठीक है। जिसमें से ये होगा 60% अपने घर खर्चे पर, और ठीक है, और 20% किराए पर, ठीक है। मतलब टोटल कितना हो गया 80%, ठीक है। 100 में अगर 80 अगर खर्चा हो गया तो बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ बचेगा कितना 20% बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला है, यही 20% का हमारे पास 80% ट्रस्ट में निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना होगा 8 2 16, मतलब 16, मतलब कितना होगा 20 में 16 तो गया, कितना बचा 4 बचा, 4%, ठीक है। तो 4% का हमारे पास वैल्यू कितना दिया है, हमारे पास 4% वैल्यू कितना दिया है 20,000 दिया है। तो 1% वैल्यू कितना होगा, ये होगा 4 कम 4 4 5 20, 1% वैल्यू कितना होगा 5,000 होगा, ठीक है। जबकि हमें क्या आगे करना, उसकी आयु का वेतन, उसकी आयु कितनी है हमारे पास 100%, तो क्या करेंगे 100 से इसमें गुना करेंगे, तो 2 0 इसमें बढ़ा देंगे तो कितना होगा हमारे पास इसमें 5 लाख, उसका क्या होगा हमारे पास उसका वेतन होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा तीसरा, इसमें हमारे पास नाम और इसमें धारा का इसमें वैल्यू इसमें पूछा है। चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की दिशा 1 घंटे और 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास नाव की चाल कितना दिया है, हमारे पास नाव, ठीक है, हमारे पास नाव का चाल हमारे पास कितना दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास इसमें नाव का चाल है। जबकि पहले इसमें हमारे पास धारा की दिशा हमारे पास कितना दिया है 1 घंटे 45 मिनट में दिया है कितना किलोमीटर 28 किलोमीटर। तो इसी इसका पहले हमें चाल ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए तो चाल बराबर हमारे पास क्या होगा, चाल बराबर होगा ये होगा दूरी बटा हमारे पास क्या होगा समय, दूरी बटा क्या होगा समय। देखिए दूरी कितना दिए है हमारे पास 28 किलोमीटर, ये हमारे पास किलोमीटर है, हमारे पास मीटर से ज्ञात करने के लिए इसे 100 का क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास कितना दिए 1 घंटा और कितना दिए है 1 घंटा 45 मिनट, यहाँ 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट और 45 मिनट, इसका अगर टोटल हमारे पास मिनट कितना होगा 105 मिनट हमारे पास मिनट होगा, ठीक है। इसका हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करने के लिए हमारे पास 5/18 से गुना करेंगे। देखिए अगर इसे काटेंगे मेरे पास यहाँ पास क्या है मिनट में है, ठीक है। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का गुना। देखिए अगर इसे काटेंगे 6 कम 6 6 3 18, और उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 कम 3 और 3 3 9 और कितना होगा 3 5 15 होगा। और काटेंगे देखिए 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 से काटेंगे 7 6 28 और 5 से काटेंगे 5 5 5 2 10 और 0।
5 से लगेगा 5 5 5 चौक कितना होगा 20 होगा, ठीक है। चौक कितना होगा 4 चौक 16, मतलब 16 किलोमीटर क्या होगी हमारे पास धारा की चाल। धारा की हमारे पास क्या होगा धारा की चाल हमारे पास कितना होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या बोला इसमें, हमारे पास इसमें धारा की चाल बोला है, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसमें हमारे पास कितना दिए हैं, ये होगा W प्लस हमारे पास क्या होगा स्ट्रीम, ठीक है। W को कितना दिया है हमारे पास 16 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रीम का कितना दिया है 14, तो माइनस करेंगे कितना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी धारा की चाल होगी। तो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो इसमें दिए हैं समचतुर्भुज का इसमें क्षेत्रफल पूछा है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार में क्या होगा ऊंचाई होगा, ठीक है। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4था। देखिए समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा क्षेत्रफल इसका वैल्यू कितना होगा 1/2, ये कितना होगा आधार गुणित हमारे पास क्या है ऊंचाई। देखिए हमारे पास क्या है 1/2, हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास लंबाई, हमारे पास आधार गुणित क्या होगा लंबाई होगा, ठीक है। हमारे पास लंबाई होगा, लंबाई कितना दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया है और हमारे पास ऊंचाई कितना दिया है हमारे पास 23 सेंटीमीटर। अगर इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 से क्या होगा कट जाएगा, तो कितना होगा ये होगा 23 गुणित क्या होगा 23 गुणित कितना होगा 10 में कितना होगा 230, हमारे पास क्या होगा उसका क्या होगा सही आंसर होगा। हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा समचतुर्भुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे तो इसका सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में हमारे पास क्या दिया है, इसमें हमारे पास एक्स का और एक्स और वाई का हमारे पास वैल्यूज में पूछा है। यो का क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 6वां। देखिए इसमें दिया है कि यदि 49:1 समानुपात 81 ये होगा कितना होगा 64:y समानुपात y और 169 है, तो एक्स और वाई का प्राकृतिक संख्या तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए हमारे पास क्या दिया है ये होगा 49 होगा, 49 बटा हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास x बराबर क्या होगा 100 बटे हमारे पास कितना होगा 81 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x का वैल्यू होगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास ये होगा 49 बटा y और y ये होगा समानुपात मतलब कितना होगा बराबर कितना होगा 100 हमारे पास 69 दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसका क्या करेंगे त्रिगुण करेंगे, ठीक। तो x² बराबर कितना होगा 49 गुणित क्या होगा 81, ये होगा y² बराबर कितना होगा ये होगा 64 और गुणित हमारे पास कितना दिया है 100 कितना दिया है 59, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पास वर्ग है तो वर्ग को हटाएंगे तो क्या यहाँ पर क्या लगेगा वर्गमूल लगेगा, ठीक है। 49 किसका वर्ग है हमारे पास 7 का वर्ग है, ठीक है। जबकि हमारे पास 81 किसका वर्ग है हमारे पास 9 का क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है। तो क्या होगा दोनों का क्या होगा वर्ग होगा, ठीक। तो वर्ग से वर्गमूल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा y बराबर कितना होगा इस पर भी वही पर होगा, ठीक है। हमारे पास 8 गुणित क्या होगा हमारे पास 169 किसका वर्ग है हमारे पास 13 का वर्ग है, तो पूरे का क्या होगा वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल क्या होगा कैंसिल होगा, ठीक है। इस पर कितना होगा ये होगा 7 नहीं कितना होगा 63, इस पर कितना होगा अगर इसे गुणा करेंगे कितना होगा 13 ठीक कितना होगा 104 होगा। तो हमें क्या कहते हैं इसमें 2x प्लस हमारे पास 3y 2x को कितना दिया है हमारे पास 63 दिया है, ठीक है। और प्लस हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 3, हमारे पास y को कितना दिया है 104 दिया है, तो कितना होगा 63 से कितना होगा 63 दोनों कितना होगा 126 होगा। यहाँ कितना होगा हमारे पास कितना होगा ये होगा 300 और 4 या 12 कितना होगा 312, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे कितना होगा इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। 6 और 2 कितना होगा 8 अब एक है वो 2 कितना होगा 3 होगा और 3 कितना होगा 4 मतलब 438 हमारे पास इसका क्या होगा हमारे पास इसका मान होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास अधिकतम इसमें संभावित लंबाई इसमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। अधिकतम बोला मतलब इसमें एचसीएफ इसमें पूछा है, ठीक है। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि इसमें दिया है वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 2 होगा मेरे पास 70 सेंटीमीटर और 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। तो इसका हमारे पास माप हमारे पास ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए मतलब इसमें पास एचसीएफ इसमें पूछा है, ठीक है। चलिए हमारे पास कितना दिया है 2 कितना दिया है हमारे पास ये होगा 25 ऐसे हमारे पास मान लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा उसके बाद 2 कितना दिया है 2.70 उसके बाद कितना दिया है
ठीक है, 270 ये होगा 3 दशमलव कितना दिया है हमारे पास, ये होगा 15। ठीक है, चलिए देखिए दशमलव टाइम तो यहाँ 2 जीरो लगेगा, दशमलव टाइम यहाँ 2 जीरो लगेगा हमारे पास, दशमलव टाइम क्या है यहाँ 2 जीरो लगेगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, ऊपर का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे और नीचे का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, नीचे का एलसीएम लेंगे। ठीक, चलिए ऊपर का एलसीएम किससे कटेगा हमारे पास, 3 से कटेगा। ठीक है, 225 और कितना दिया है हमारे पास 270 और कितना दिया 315, 3 से कटेगा वो 3 7 21 और 3 5 15, 3 से 3 या 27, 3 से काटेंगे 3 3 0 3 5 15, 3 से कटेगा 3 से 3 2 नहीं होगा और 3 5 15, 3 से कटेगा 3 3 9 0, 3 से 3 3 9 3 5 15, उसके बाद किसी कटेगा 5 कटेगा 5 5 25 और 5 31 और 5 7 35। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पास एक एक आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ कितना होगा 3 3 9 9 5 कितना दिया है 45, 45 हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे, इसका क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। इसमें मेरे पास इसमें छात्रवृत्ति वाला इसमें दिया है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसके बाद देखेंगे 8वां होगा। ठीक है, चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 8वां। देखिए इसमें दिया है कि एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 40% लड़कों और 50% लड़कियों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रावास में उन विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, चलिए हमारे पास कितना दिया है, अनुपात का नंबर दिया है, ये होगा बॉयज और क्या होगा गर्ल्स है। इसका अनुपात कितना दिया है 5, बॉयज का 5 और गर्ल्स का कितना दिया है 7 होगा। ठीक है, इसमें 2 जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद इसमें क्या बोला है 40% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती 60%। ठीक है, तो क्या लेंगे इसका 500 के क्या लेंगे 60% वाले 60 और परसेंट किलो का बटा होगा 100। उसके बाद कितने दिए हमारे पास 700 हमारे पास लड़की है। ठीक है, जिसमें से 50% हमारे पास लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 50% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, चलिए तो कितना होगा ये होगा 50 और परसेंट होगा बटा होगा 100, 2 जीरो कैंसिल, ये कितना होगा 7 5 कितना होगा 35 और मतलब 350 और 2 जीरो कैंसिल, ये होगा 5 6 कितना होगा 30 में कितना होगा 300, दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 300 और 350 में कितना होगा 650 और हमारे पास टोटल कितना होगा 500 और 700 कितना होगा 1200 होगा। ठीक है, टोटल हमारे पास उसमें कक्षा में कितना होगा 1200 क्या होगा हमारे पास छात्र होगा। ठीक है, इसका परसेंट क्या करने के लिए सबको गुना, 2 जीरो कैंसिल, कितना होगा 12 पंचे कितना होगा 60, कितना बचा हमारे पास 5 बचा 50 होगा, 12 छम 48 कितना बचा 2 बचा, 2 बटे हमारे पास कितना होगा 12, इसे अगर काटेंगे तो 2 2 2 6 के 12 होगा। ठीक है, मतलब कितना होगा 54 से ही 1/6% हमारे पास को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, चलिए जो हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास 54 होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा 54 होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। मेरे पास पाइप और टंकी वाला दिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां होगा। ठीक, चलिए देखिए पाइप और टंकी में हमारे पास क्या होगा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। इसमें दिया है एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप टंकी को पूरी तरह बनने में 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वह 2/3 खाली करता है तो टाइम को पूरे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास एक का हमारे पास क्षमता दिया है ये होगा 7 बटे कितना दिया है 4। ठीक है, जबकि हमारे पास बी का हमारे पास कितना दिया है 21 बटे कितना दिया है 8 दिया। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 21 और 7 का एलसीएम कितना होगा ये होगा 21 होगा, तो होगा 21 से कम 21 और हमारे पास ये होगा 8, इस पर क्या होगा गुना होगा। ठीक है, तो कितना होगा ये होगा 8 होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा ये होगा 7 21 21, यहाँ 4 इस पर गुना हो जाएगा कितना होगा 12 होगा। ठीक, चलिए देखिए हमारे पास पाइप भी खाली करने वाला टाइम है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब 12 में 8 की क्षमता से खाली हो रहा है, मतलब भरा कितना रहा है 4 की क्षमता से भरा रहा है। ठीक है, जबकि टोटल हमारे पास घंटे कितना दिया है 21 घंटे और 4 की क्षमता से भरा रहा है, तो हमें इसका क्या निकालना है हमारे पास 2/3। ठीक है, तो क्या करेंगे गुना करेंगे 2 गुणे क्या होगा 3/2, 2/3 इसमें क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। ठीक है, चलिए खाली करें तो अगर इसका करेंगे 2 से करेंगे 2 2 2 2 4, 3 से करेंगे 3 3 3 7 कितना होगा 21 होगा, तो कितना होगा 7 बटे कितना होगा 2 होगा। मेरे पास घंटे है। ठीक है, और इस पे अगर इसे मिनट में इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। देखिए अगर इसे 2 से करेंगे 2 2 2 3 कितना होगा 6, कितना होगा 7 कितना होगा 21 होगा। इसका अगर टाइम में करेंगे तो कितना होगा 60 से क्या करेंगे इस पे भाग देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 6 कम 6
6 3 18, कितना बचा हमारे पास 3 बचा, मतलब कितना होगा 0, मतलब 3 घंटे 30 मिनट में वहाँ क्या होगा पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में हमारे पास इसमें दिया है औसत वाला दिया है। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसके बाद 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां हमारे पास क्या दिया, इसमें दिया है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह प्राप्त हुआ कि 25 को गलती से 45 पर लिया गया। ठीक है तो माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या दिया है, इसमें 40 छात्रों का हमारे पास औसत माध्य दिया है 68। तो क्या करेंगे 40 में क्या होगा 68, तो यहाँ पास कितना होगा 0, 829 का 2 हसीला कितना होगा 3 होगा। ठीक है ये होगा 8 24 और 3 कितना होगा 27, मतलब कितना होगा टोटल हमारे पास माध्य कितना होगा 2720। उसके बाद इसमें क्या बोला है एक ठीक है बाद में यहाँ पाएगा कि 25 को कितना पर ले गया। ठीक है यहाँ 25 को कितना पर ले 35 पर ले गया। ठीक है तो कितना हमारे पास ज्यादा पड़ गया इसमें 20, तो क्या करेंगे इसमें 27,000 20 में क्या करेंगे 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 27,000। हमारे पास यहाँ पास इसका माध्य क्या करेंगे 40 से इसमें भाग देंगे। ठीक है तो 0। तो चलिए देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगर इस काटेंगे 4 से काटेंगे 4 6 के 24, कितना बचा हमारे पास 3 बचा, 4 7 28 और 5 लगा 4 5 20 होगा। ठीक है मतलब कितना होगा ये होगा 67.5% हमारे पास इसका क्या होगा सही माध्य होगा। तो हमारे पास इसका डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इसमें हमारे पास वित्त वाला दिया है। ठीक है वित्त ट्रैक वाला दिया है और इसमें हमारे पास समय ज्ञात करेंगे। देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11। देखिए इसमें दिया है ए और बी एक ही दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटे 27 किलोमीटर, मतलब वहाँ दोबारा कितने समय मिलेगा हमारे पास ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास इसमें दिया है ए और बी, ए का हमारे पास चाल कितना होगा ये होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का हमारे पास चाल कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है तो हमारे पास दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्या होगा इसमें 40 में घट जाएगा, मतलब 9 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी क्या होगी चाल होगी। जबकि हमारे पास इसमें हमारे पास दूरी कितना दिया है लंबाई दिया है 27 किलोमीटर। ठीक है इससे यह हमारे पास किलोमीटर है, मीटर में क्या करने के लिए क्या करेंगे 1 से क्या करेंगे गुना करेंगे। हमारे पास टाइम कितना दिया है ये वो चाल कितना दिया है 6 मीटर प्रति घंटा और इसमें टाइम है हमारे पास 1 से का क्या करेंगे। देखिए अगर इसे काटेंगे 6 कम 6 6 18, 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0 होगा। ठीक है डबल 0 हो जाएगा। उसके बाद इसे कितना होगा ये होगा 27 दूनी 54, मतलब कितना होगा हमारे पास 54,000 हो जाएगा। और उसके बाद कितना होगा उसे गुणित हमारे पास क्या होगा 3 होगा 0 0 और क्या होगा 4 3 12 2 1 और 5 3 15 और कितना होगा 16, हमारा कितना होगा 16,000 हमारे पास 20 हमारे पास क्या है सेकंड। ठीक है हमारे पास मिनट में और हमारे पास इसमें घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से और क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है 2 0 से हमारे पास 2 0 कैंसिल। देखिए अगर इसे काटेंगे 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, कितना बचा ये होगा हमारे पास 4 बचा 6 7 कितना होगा 42 होगा। 6 से काटेंगे होगा 6 चौक 24 और कितना होगा 6 5 30, मतलब कितना होगा 5 दशमलव ये होगा 4.5 घंटे उसके क्या करेंगे हमारे पास 5.4 घंटे में क्या करेगा वह दोबारा मिलेगा। ठीक है जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे इसका इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्रय मूल्य वाला दिया है, क्रय और विक्रय मूल्य वाला दिया है। ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 13। इसमें दिया है कि एक वस्तु को 4,125 में बेचने पर 10% का लाभ होता है और 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास 4,125 हमारे पास किसके लिए होगा 110 के लिए होगा। ठीक है और इसके क्या लेंगे क्रय मूल्य 100 का मूल्य क्या करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऐसे अगर काटेंगे 4 से काटेंगे देखिए 11 से काटेंगे 11 कम 11 11 से काटेंगे 11 33, कितना बचा हमारे पास 8 बचा, ये होगा 11 7 70 और ये होगा 5 बचा 11 5 55 और 0 और हमारे पास क्रय मूल्य कितना आया 7,000, ये होगा
ये होगा 3750 होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास ये 18% लाभ पर बचेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये होगा 3750 को कितना परसेंट, 18% लाभ पर बचेंगे, ठीक है। मतलब कितना होगा, 118 के लिए होगा, बटा हमारे पास क्या होगा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे होगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे होगा 5 7 35, 2 5 5 25, और 2 से काटेंगे कितना होगा 5 बार, और कितना होगा 9 बार, तो कितना होगा, ये होगा 59 होगा, ठीक है। दोनों का अगर गुना करेंगे कितना होगा, 5 में 10 का 5 हासिल कितना होगा 4 होगा, 9 7 63, और 63 और 4 कितना होगा, ये होगा 67, और कितना होगा 5 5 25 का 5 हासिल 2 होगा, 5 7 35 2 कितना होगा 37, तो कितना होगा 5 12 2 हासिल 1 7 7 14, 4 हासिल 1 और कितना होगा 4, मतलब कितना होगा 4425। हमारे पास क्या होगा 18% लाभ पर बेचने पर हमारे पास कितना होगा, इसका हमारे पास मूल्य होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो क्या होगा, 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया, इसमें 14, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। 2 और 5 से विभाज्य होने मतलब वहाँ 5 का नियम भी फॉलो करना चाहिए और 2 का नियम भी, ठीक है। चलिए मतलब 5 और 2 से पूरी तरह से कटना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारे पास निम्न कौन सी संख्या 5 से और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 से कटना चाहिए। देखिए तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन को देखिए हमारे पास कितना दिया है, होगा 6 3, और उसके बाद कितना दिया है 8 और 4 और 0 होगा, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है, और 5 से भी काटेंगे तो 5 से पूरी तरह कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास बी को काटेंगे तो हमारे पास 200 को तो कटेगा पर 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर क्या होगा 15। देखिए इसमें दिया है कि यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद देय 13,230 है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें मेरे पास धनराशि में पूछा है, हमारे पास देखिए 5% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 बटा कितना होगा 20 होगा, मतलब 20 से हमारे पास 1 की वृद्धि मतलब 20 से कितना होगा 21 होगा, 2 साल के लिए बोला मतलब 2 बार करेंगे, 20 से कितना होगा 21 होगा, ठीक है। कितना होगा 20 गुणित 20 और 21 गुणित 21, 20 गुणित 20 कितना होगा 400 होगा, और 21 गुणित 21 कितना होगा 441 होगा, तो हमारे पास कितना होगा 400 हमारे पास मूलधन है, जबकि ब्याज कितना हमारे पास पूरा यहाँ 41 रुपये हमारे पास ब्याज बन रहा है, ठीक है। चलिए जबकि हमारे पास क्या दिया, हमारे पास इसमें दिया है हमारे पास 13,230, यहाँ पास किसका वैल्यू है, हमारे पास ये मिश्र धन हमारा कितना होगा 441 का वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास मूलधन ज्ञात करने में मतलब क्या करेंगे 100, इसमें 400 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए हमारे पास एक 440 से एक बार, 440 से कितना होगा 3 बार में कट जाएगा, और कितना होगा 3 4 12, मतलब कितना होगा हमारे पास 12,000 हमारे पास क्या होगा वर्तमान मूल्य होगा। जो हमारे पास क्या होगा आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है 12,000। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसके बाद 16। इसमें दिया है कि इसमें औसत इसमें क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें दिया है कि ये होगा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है वर्तमान हमें कक्षा 10 में 20 छात्रों का औसत 15.5 है, 5 वर्ष है, अध्यापक का वर्तमान आयु 37 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद छात्रों और अध्यापक का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए हम अभी वर्तमान में कितना है 20 छात्रों का औसत कितना दिया है 15.5, तो कितना होगा, इसे अगर गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पास ये होगा 5 दूनी 10 की जगह सिला 1, और कितना होगा 5 दूनी 10 11, अब तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। मतलब कितना होगा वर्तमान मूल्य यहाँ कितना होगा 310 होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है 5 वर्ष बाद मतलब कितना होगा 20 छात्र है, और 5 वर्ष बाद में कितना होगा 5 दूनी 10 में कितना होगा 100, सभी के हमारे पास टोटल आयु कितना होगा हमारे पास 100 वर्ष इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि हमारे पास इसमें क्या बोला है, इसमें दिया है कि 37 वर्ष का हमारे पास अध्यापक है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास 52 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो 52 प्लस करेंगे तो कितना होगा 0, ये होगा 2, और यहाँ पास कितना होगा 6, यहाँ पे कितना होगा 3 1 4, ठीक है। हमारे पास टोटल हमारे पास कितना होगा 20 छात्र और एक हमारे पास क्या होगा अध्यापक, कितना होगा 21 हमारे पास होगा, ठीक है। 21 से अगर काटेंगे तो 21 दूनी 42, कितना बटा 4 50, 21 दूनी कितना होगा 42, तो क्या होगा हमारे पास औसत इसका क्या होगा औसत आयु होगा, ठीक है। औसत आयु कितना होगा 22 वर्ष होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दिया है कि
एक 735 मीटर लंबी ट्रेन 225 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसमें चाल इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, ये हमारे पास दूरी बटा समय, दूरी बटा हमारे पास क्या होगा, इसमें समय होगा। ठीक, हमारे पास क्या होगा, दूरी कितने दिए हैं, ट्रेन की दूरी कितने दिए हमारे पास 700, हमारे पास 35, जबकि हमारे पास सुरंग की दूरी दी है 225 दिया है। ठीक है, हमारे पास कितने सेकंड में पार करा था, हमारे पास 48 सेकंड में पार करा। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या करने के लिए 5 बजे क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 735 और 225 को अगर गुना करेंगे कितना होगा, ये होगा 600, ये होगा 960 होगा। ठीक है, चलिए बटा के पास कितना दिया है 48, और ये कितना होगा 5, एक से एक वैल्यू क्या करेंगे 5 बजे 18 से क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए 48 से करेंगे, 48 से कितना 2 बार में कट जाएगा 96, और 5 से करेंगे 5 5 सौ कितना होगा 20, तो कितना होगा इस पर क्या होगा गुना होगा 18 गुनी 4, तो कितना होगा 8 चौक 32 का 2, 5 का 3, हाँ और कितना होगा 4 और 3 कितना होगा 7, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है हमारे पास ट्रेन की क्या होगी चाल होगी। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसमें 20वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमारे पास 76 है। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन क्या कीजिए, हमारे पास कितना दिए, देखिए हमारे पास साधारण ब्याज में हमारे पास 3% का 3% 3 वर्ष का 4% कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 12% होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास ये होगा हमारे पास साधारण ब्याज होगा। ठीक है, साधारण ब्याज में, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा 3 साल का 4% कितना होगा, ये होगा 12 होगा, ये होगा 4 8 6 और कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, ये होगा 4 8 6 और 4 होगा। ठीक है, जबकि हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 95। ठीक है, जबकि हमारे पास इसका वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 76 दिया है। ठीक है, तो 76 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 0.48 और 6 4 होगा। ठीक है, और इसका हमारे पास मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। देखिए दशमलव रहेगा तो नीचे में ऊपर में इसमें 4 जीरो इसमें लग जाएगा। अगर इसे काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे 4 कम 4 4 दूनी 8 और कितना होगा 4 कम 4 और ये होगा 2 बचा 4 6 24 होगा। 4 से काटेंगे 4 कम 4 कितना बचा 4 9 36। उसके बाद 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 ये होगा 19 से कितना होगा 114 और कितना बचा हमारे पास इसमें 7 बचा, 19 से कितना होगा हमारे पास इसमें 76 होगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा 8 से काटेंगे 8 ये 64। ठीक है, 8 से काटेंगे ये होगा 8 कम 8 2 बचा 8 में 16 और कितना होगा 4 बचा 8 5 40 0 और काटेंगे 8 से काटेंगे होगा 8 कम 8 कितना बचा 4 बटा 8 कम 8। देखिए 8 से काटेंगे 8 के मान कितना बचा 4 बचा 8 पंच कितना होगा 40 5 बचा 8 से 45 और कितना बचा 8 से 45 8 बने 16 और 8 पंच कितना होगा 40 होगा, मतलब कितना होगा मेरे पास 15,625 मेरे पास क्या होगा इसका क्या होगा मूलधन होगा। ठीक है, जो मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए आज की इतना ही करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास कंप्लीट हो गया और इसमें मेरे पास कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना।